नमस्कार दोस्तों, क्या हो अगर आप आपके फोन्स या लैपटॉप्स को बिना छुए सिर्फ आपके दिमाग से ऑपरेट कर पाओ, या फिर किसी ब्लाइंड पर्सन को अपनी आंखों की रोशनी मिल जाए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, या फिर डिसेबल पर्सन की डिसेबिलिटी को खत्म कर पाए। मेडिकल साइंस लगातार इन चीजों में अपना रिसर्च करता आया है और अलग अलग ट्रीटमेंट से इन प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज भी किया गया है। आर्टिफिशियल बॉडी इम्प्लांटेशन की मदद से मेडिकल साइंस ने इन प्रॉब्लम्स को कुछ हद तक रिजॉल्व किया है। आपने टर्मिनेटर, साइबॉर्ग्स, इन कैरेक्टर्स को मूवीज या टीवीज में देखा होगा, लेकिन क्या ऐसा अपने रियल लाइफ में भी पॉसिबल है? एक ऐसा डिवाइस जो आपके ब्रेन में इम्प्लांट हो और जो आपको हेल्प करे ओवर एंड अबव योर ब्रेन कैपेसिटी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे डिवाइस की जो है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसे हम BCI भी कहते हैं, जो है फुल्ली इम्प्लांटेबल, कॉस्मेटिकली इनविजिबल एंड यू कैन कंट्रोल योर फोन्स एंड कंप्यूटर्स विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन एनीवेयर यू गो। तो आज हम बात करेंगे न्यूरालिंक के N1 डिवाइस की, जिसे हाल ही में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन USA से अप्रूवल मिला है टू ट्रायल दिस डिवाइस ऑन द ह्यूमंस। क्या है न्यूरालिंक, क्या होगा इसका फ्यूचर, चलिए जानते हैं। So what is Neuralink? Neuralink एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो फाउंडेड इन 2016 बाय इलॉन मस्क। इस कंपनी का प्राइमरी गोल है टू डेवलप ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस जो डायरेक्टली कनेक्ट कर सके आपके ब्रेन को विद एक्सटर्नल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द डिवाइस। न्यूरालिंक एक ब्रेन चिप है जो ह्यूमन के ब्रेन में इम्प्लांट होगा। इसको इम्प्लांट करने के लिए न्यूरालिंक ने एक सर्जरी रोबोट भी बनाया है R1, जिसके हेल्प से N1 डिवाइस को आपके दिमाग में या ब्रेन में इम्प्लांट किया जाएगा। न्यूरालिंक क्लेम करता है कि एक सेफेस्ट इम्प्लांटेशन होगा जो अभी सिर्फ एनिमल पे टेस्ट किया जा रहा है, और रिसेंटली मिले FDA के अप्रूवल के साथ कंपनी अभी प्लान कर रही है टू टेस्ट दिस इम्प्लांटेशन एंड ब्रेन चिप कंप्यूटर ऑन रियल ह्यूमंस। न्यूरालिंक N1 एक ब्लूटूथ डिवाइस है जो आपके ब्रेन को कनेक्ट करेगा डायरेक्टली विद द एक्सटर्नल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जिसकी मदद से आप आपके कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या अन्य IO डिवाइसेस को ऑपरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन। ये एक बैटरी ऑपरेटेड एंड बायो कंपेटेबल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रोड थ्रेड्स के साथ ब्रेन के न्यूरॉन्स को कनेक्ट करेगा। ओके, हाउ N1 डिवाइस वर्क्स? ब्रेन इज द कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। N1 डिवाइस सबसे पहले ब्रेन के न्यूरल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है एंड उसे यूज करता है टू अंडरस्टैंड एंड डिकोड इन द फॉर्म ऑफ एक्शनेबल इनपुट्स। न्यूरालिंक के ऑफिशियल डेमोज में एक मंकी को कंप्यूटर पे गेम्स या टाइपिंग करते दिखाया गया विद द हेल्प ऑफ न्यूरल एक्टिविटी रिकॉर्ड एंड डिकोड। N1 एक रिचार्जेबल डिवाइस है जो यूज करता है इंड्यूस चार्जिंग टेक्नोलॉजी का, यानी कि इसे चार्जिंग करने के लिए आपको कोई प्लग करने की जरूरत नहीं। एक इंड्यूस चार्जर के आसपास आने से ये डिवाइस ऑटोमेटिकली वायरलेसली चार्ज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंड्यूस चार्जिंग टेक्नोलॉजी। जैसे हम फोन से कंप्यूटर्स को अपडेट या अपग्रेड करते हैं, वैसे ही हम N1 डिवाइस को भी अपग्रेड या अपडेट कर सकते हैं। न्यूरालिंक यहाँ पे क्लेम करता है कि N1 का अपग्रेडेशन बहुत ईजी होगा विद द हेल्प ऑफ R1 सर्जरी रोबोट। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस N1 चिप? न्यूरालिंक क्लेम करता है कि N1 चिप के हेल्प से फिजिकली डिसेबल्ड लोग अपने फोन या कंप्यूटर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। न्यूरालिंक मेजरली विजन एप्लीकेशंस एंड स्पाइनल कॉर्ड एप्लीकेशन पे फोकस कर रहा है, जैसे कि सॉल्विंग द ब्रेन एंड स्पाइन इंजरी इश्यूज। डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन है टू टैकल द मेजर मेडिकल इलनेसेस। आल्सो न्यूरालिंक के N1 का लॉन्ग टर्म विजन है टू इंक्रीज द ब्रेन कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमंस विद इंटीग्रेटिंग द एक्सटर्नल AI कैपेबिलिटीज। N1 डिवाइस अभी भी प्रोटोटाइपिंग फेज में है एंड कंपनी ने कोई भी डिटेल शेयर नहीं की अबाउट इट्स प्राइस और ये कब तक मार्केट में अवेलेबल होगा। अब तक इस डिवाइस की एनिमल टेस्टिंग सक्सेसफुल रही है। FDA के मिले अप्रूवल के बाद देखना होगा ह्यूमन पे टेस्टिंग कितनी सक्सेसफुल होती है इन द नियर फ्यूचर। NTG एनालिसिस कंपटीशन। ब्रेन चिप कंप्यूटर्स में काफी लिमिटेड कंपटीशन है। न्यूरालिंक के लिए ब्रेन को, E-मोटिव एंड सिनिक्रॉन जैसे अलग ब्रेन कंप्यूटर्स है, लेकिन न्यूरालिंक का इम्प्लांटेशन एंड डिवाइस काफी अलग है देन रेगुलर ब्रेन चिप कंप्यूटर्स। पोटेंशियल बेनिफिट्स। अगर न्यूरालिंक इसे ह्यूमंस पे सेफ्टी ट्रायल करता है तो ये काफी रिवॉल्यूशनरी डिवाइस होगा इन द मेडिकल नीड्स एंड हेल्प करेगा टू ट्रीट मेजर मेडिकल इलनेसेस सच एज पैरालिसिस, पार्किंसन डिजीज, स्पाइनल इंजुरीज, ब्लाइंडनेस और भी बहुत सारे। सेफ्टी एंड कंसर्न्स। FDA ने भी बहुत सारे कंसर्न्स रेज किए हैं उसके इम्प्लांटेशन एंड सर्जरी के रिलेटेड, और ये डिवाइस एक रिचार्जेबल डिवाइस है एंड बैटरी को अपने ब्रेन के अंदर इम्प्लांट करना कितना सेफ है ये सिर्फ रियल ह्यूमन टेस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। इसे लगाने के बाद कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी दिख सकते हैं, जैसे हेडाकेज, ब्रेन फ्रीज या फिर मूड चेंजेस और भी बहुत सारे। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। प्राइवेसी एंड डेटा को लेकर भी कंसर्न्स है, जैसे डिवाइस ने जो डेटा कलेक्ट किया है वो हैक भी हो सकता है एंड उसे यूज किया जा सकता है टू मैनिपुलेट ब्रेन फंक्शंस। न्यूरालिंक को इस डेटा को सेफ रखना होगा एंड सिक्योरिटी के मामले में डिवाइस के ऑथराइजेशन में भी कुछ डेवलपमेंट्स लाने होंगे। दी वे अहेड। अभी तक न्यूरालिंक ने प्रोटोटाइप के हेल्प से एनिमल पे टेस्टिंग की है
है। अब ह्यूमन टेस्टिंग में डिवाइस को लेके बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। अगर डिवाइस को कमर्शियलाइज करने की बात करें तो और भी 3 से 5 साल लग सकते हैं। असेसिंग द करंट प्रोग्रेस ऑन द डिवाइस। आपको क्या लगता है इस टेक्नोलॉजी के बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट थिंग गैजेट फॉर मोर टेक्नोलॉजी अपडेट्स।